गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर दुख जताया है और कहा कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि कांग्रेस ने दुख जताया है, इस्तीफे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं कि गुलाम नबी का इस्तीफा देना इस समय वो ठीक नहीं है। और कांग्रेस ने कहा है कि ये दुख की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अब हमें छोड़ गए हैं, लेकिन ये जो समय है ये इस्तीफा देने का समय नहीं है। टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए जरूर, ये कहा, लेकिन भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, ये गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा देते हुए बात कही। और ये कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो चापलूसों से घिरे हुए हैं। के दूसरे सदस्यों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने दूसरी पार्टी के नोटिस दिया है डिफरेंट इश्यूज पर। वो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद थे जिनकी राज्यसभा से विदाई के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक हो गए थे। चाहे बिहार का लेकर या दूसरा मुद्दा, वो गुलाम नबी अब कांग्रेस से आजाद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। सोनिया गांधी को भेजी 5 पन्नों की इस्तीफे वाली चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी के चाटुकारों से घिरे रहने का है। गुलाम नबी आजाद ने लिखा, हालांकि दुर्भाग्य से श्री राहुल गांधी के राजनीति में प्रवेश के बाद और विशेष रूप से जनवरी 2013 के बाद जब उन्हें आपके द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनके द्वारा पहले मौजूद संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया था। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को कांग्रेस उनके बीजेपी के साथ दोस्ती से जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, ये बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ वक्त से गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज चल रहे थे और अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे। पार्टी ने उन्हें जम्मू कश्मीर में चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने चंद घंटे में ही इस्तीफा भेज दिया। अब पार्टी से उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस कल्चर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नेताओं को सम्मान नहीं, नंबर 1। दूसरा, वो आज भी उनकी तलाश होती है तो प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की होती है। डमी प्रेसिडेंट कैसे मिल जाए उनको, ताकि जो है वो सरकार पार्टी वो चलाते रहे। आज जो भी बची खुची है उनकी, और उनका डमी या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट सामने रहे, तो वो भी कोशिश भी वही करते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं है। मगर पहले भी धक्का लगा है। अगर आपको याद होगा, मिसेस इंदिरा गांधी के वक्त में जब मोरारजी भाई चले गए, मोरारजी भाई बहुत कदावर लीडर थे और संघर्ष में, हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल उनका भी है। मगर कांग्रेस मरी नहीं, कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई। और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सके। बहरहाल, कांग्रेस से आजाद होने के बाद अब गुलाम नबी क्या करेंगे? क्या होगी उनकी आगे की रणनीति? क्या वो बीजेपी में जाएंगे या फिर नई पार्टी बनाकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को नया रास्ता दिखाएंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिल पाएगा। इस बीच सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपने समर्थकों से कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूँ। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ा स्टेटमेंट आया है, बड़ा बयान आ गया है गुलाम नबी आजाद का, वो भी आपको हम सुनवाएंगे और दिखाएंगे। कहते हैं कि मैं कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा, मैं जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा। गुलाम नबी आजाद का ये स्टेटमेंट अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। और समर्थकों से इसके पहले उन्होंने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर आ रहा हूं, जम्मू कश्मीर में मेरे कई दोस्त मौजूद हैं। गुलाम नबी आजाद का ये बयान। और विरोधियों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई है, ये आजाद का स्टेटमेंट है।
क्योंकि लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि इस्तीफे की वजह क्या है और इसके पहले नाराजगी चल रही थी और नाराजगी उनके इस्तीफे के तौर पर बाहर आ गई। इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान आया, कहते हैं कि मैं कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो गुलाम नबी आजाद का ये स्टेटमेंट, ये बयान अपने आप में बेहद खास। चलिए इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त है। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी लगातार निगाह बनाए हुए हैं और वहीं हमारे साथ सुप्रिया भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। मलिका, बिल्कुल, सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए अशरफ के पास भी हम जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। इस्तीफे पत्र में कई गंभीर आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाए हैं, लेकिन एक बात तो अपने जो शुरुआती स्टेटमेंट्स में उन्होंने कही उससे साफ है कि अब गंतव्य अगला जम्मू कश्मीर ही होगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो हैं वो पहले से ही ये संकेत देते आ रहे थे कि वो जो है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से अपने जो रुख है उसको, अपनी जो राहें हैं उसको जुदा करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत तीखे हमले कर रही है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई वो बहुत नपी तुली थी, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी के रैंक एंड फाइल ने पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे गुलाम नबी आजाद के घर पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, कुछ नेताओं का, लोगों का आना शुरू हो गया। खबर ये आ रही है कि लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो है काफी सारे कांग्रेस पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के नेता जो आजाद कैंप के हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो है उनका कहना ये है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो आजाद हो गए क्योंकि वो निडर नहीं है। इस तरह की जो तीखी टिप्पणियां आ रही है, चाहे वो कांग्रेस का सेवा दल हो, चाहे प्रोफेसर गौरव वल्लभ का ट्वीट हो। इसके साथ साथ गुलाम नबी आजाद के ऊपर जो है अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस पार्टी ने 40 साल तक सब कुछ दिया, इतनी पावर एंड पोजीशन में रखा विद इन ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ बाहर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी, वो इस तरह के से एक 5 पन्ने की चिट्ठी लिखेंगे। संदीप दीक्षित ने भी एक बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सब पार्टी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, पर इस तरह का बैंटर एक्सपेक्टेड नहीं था। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात हुई है मलिका, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो ऑफ रिकॉर्ड अगर बात की जाए उसके अंदर जो है वो बातचीत ये आ रही है निकलकर। उनका कहना ये है कि गुलाम नबी आजाद 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा लेकर राहुल गांधी के साथ ही निकले थे। वहां पर तस्वीरें आई थी कि वो आराम से खड़े होकर बात कर रहे थे। तो ऐसा 10 दिन के अंदर क्या हो गया कि इस तरह की 5 पन्ने की चिट्ठी देखने को जो है वो मिल रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरा बोन ऑफ कंटेंशन जो है ये पूरी एक सोची समझी रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर जो है आजाद साहब ने आज जो है ये अनाउंसमेंट करी कि एक वो नई अपनी पार्टी शुरू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत क्लियर कट कह दिया कि जो सब कुछ हो रहा है, जो आजाद साहब कह रहे हैं, तो जो आरोप गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाए जा रहे हैं अर्पिता, उस पर प्रत्यारोप पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अर्पिता। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक गहलोत अब निशाने पर ले रहे हैं गुलाम नबी आजाद को और उनका हमला सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आजाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जब भी कोई दामन या उसका साथ छोड़कर जाता है तो कांग्रेस पार्टी ये गिनाना शुरू कर देती है कि हमारी पार्टी ने उस नेता को कितना कुछ दिया। लेकिन आज ऐसा मौका आ गया कि पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं और सीधे तौर पर अशोक गहलोत निशाने पर ले रहे हैं गुलाम नबी आजाद को। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैंट माने जाते थे उस वक्त में। जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है। तो अशोक गहलोत, जिन पर अब उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, हो सकता है बड़े नेता इस बात को लेकर भी सही जी नाराज हो और वो नाराजगी गुलाम नबी आजाद के तौर पर देखने मिलेगी। आप बिल्कुल ये बात ठीक कह रही हैं। और अगर हम सीधे सुप्रिया से ये बात पूछें अर्पिता जी तो गलत नहीं होगा। सुप्रिया, क्या कहती हैं आप?
जी बिल्कुल, जहां तक अशोक गहलोत और पार्टी के अन्य नेताओं का सवाल है सईद, अभी अभी जो है हम जब आप और मैं बात कर रहे थे तो मानिकम टेगोर का भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बंगला पॉलिटिक्स है, 41 ईयर्स तक जो है जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया और सब कुछ आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे रखा, उसके बारे में आपने इस तरह की चिट्ठी लिखी है और कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो बात निकली है वो दूर तक जाएगी, यहाँ पे बात नहीं थमेगी। खबर ये आ रही है कि आजाद साहब के और उनके G23 का जो कैंप है वहां से बहुत सारे और लोग हैं जो रिजाइन कर सकते हैं। आने वाले 24 घंटे, आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर भी बहुत सारे रेजिग्नेशन देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी राह पकड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी लाउड एंड क्लियर कह रही है हम पार्टी को रेजरेक्ट करने के लिए निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है, हम पार्टी का कर्जा उतारने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस के अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उदयपुर चिंतन शिविर में कहा था कि वक्त आ गया है, पार्टी एक बहुत क्राइसिस से गुजर रही है, पर्सनल डिफरेंसेस साइड पे रखे जाए, रिफॉर्म एंड रीऑर्गेनाइज किया जाए और उसके बाद दमखम के साथ बीजेपी से के साथ लड़ा जाए। इसी को लेते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जो है इस यात्रा पे निकलेंगे, राहुल गांधी हमारे को लीड करेंगे और आजाद साहब ने जो कहा है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जी बिल्कुल ठीक है, सुप्रिया बने रही हमारे साथ। लेकिन आशुतोष, यहाँ पर गुलाम नबी ये भी कहते हैं कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस तो जोड़ो। अशरफ भी हमारे और ये बयान उनका काफी हिट हो गया है, लोग इसको हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, काफी वायरल कर रहे हैं। अब घाटी के हालात को समझने के लिए अशरफ आनी का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशरफ, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, किन दोस्तों की तरफ एक तो इशारा है, एक सवाल दूसरा कि कह रहे हैं कि खुद की पार्टी बनाऊंगा, तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका होगा और किस तरह से घाटी में समीकरण बदलेंगे और बिगड़ेंगे? समीकरण बहुत बिगड़ेंगे आशुतोष। और दरअसल एक सपना था गुलाम नबी आज़ाद का जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, एक खाका खींचा था उन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, लेकिन तब पीडीपी ने उन्हें धोखा दिया और उनकी सरकार गिरा दी। जब गठबंधन जो कांग्रेस और पीडीपी का तब था वो टूट गया था, तो वो मिशन जो गुलाम नबी आज़ाद का था वो पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब लग रहा है कि शायद अब मन बना लिया है गुलाम नबी आज़ाद ने कि जम्मू कश्मीर में जो उनका अधूरा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जिसकी काफी कोशिश की और लोग याद भी करते हैं उस जमाने को 2008 तक, उस को दोबारा वो करें। तो यही हम सुबह से कह रहे थे, ये अटकलें लग रही हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। चुनावों का माहौल यहाँ पर बन रहा है, उसका कुछ बिगुल भी बच चुका है, सभी राजनीतिक दल उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब आपने पूछा कि किसका नफा और किसका नुकसान, अगर कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं ये आफत जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के लिए है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या खासतौर से पीडीपी हो। कई सारे ऐसे नेता हैं जो मन बना चुके हैं कि वो आजाद की नई पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। और जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कुछ जमीन थी, जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, वो तो जाहिर है कि उनमें से अधिकतर जो हैं आजाद के पीछे पीछे चलने वाले हैं। उन्होंने वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, जिनमें एक MLC भी है कांग्रेस के, मोहम्मद अमीन भट्ट, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है आजाद के साथ ही। और ये फिरिस्त बहुत बड़ी हो जाएगी कल तक, और माना जा रहा है जो ही जम्मू कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर पहुंचेंगे गुलाम नबी आजाद, तो कई सारे कांग्रेस के जो नेता थे अभी तक वो उनका हाथ थामेंगे। बिल्कुल सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहे और साथ ही अशरफ घाटी के बारे में आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह के वहां पर हालात हैं, क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आपने दर्शकों को पहुंचाया।